आज हमने अपने साथियों को यहाँ आपको मदऊ इसलिए किया है कि आज नॉमिनेशन जो भरना था, आज आखिरी दिन था जो सेंट्रल कश्मीर से लोकसभा के लिए नॉमिनेशन भरना था। और हमारी जो हमने भी आज फॉर्म भरना था, जो हमारी जमात ने फैसला किया था। लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उन्होंने फैसला किया कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इससे हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा असेंबली पे हमारा फोकस रहेगा। बिकॉज के क्योंकि जो लोगों के डायरेक्ट मसले मसाइल है, वो हम मुझे लगता है और हमारे साथियों को लग रहा है कि असेंबली में हम ज़्यादा उसको हाईलाइट कर पाएंगे और उसको एड्रेस कर पाएंगे। रही बात कि आगे हमारा जो स्टैंड रहेगा हमारी जमात का, जो हमारे साथी है, जो वर्कर्स है, चाहे गांदरबल में है, श्रीनगर में है, बडगाम में है, पुलवामा में है, शुपाया में है, और उन सब के लिए यही मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम को, कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना नहीं चाहते हैं कि हमारा जो वोट वो डिवाइड हो जाए और यहाँ ऐसा आदमी कल को आए जिससे कि हमारे जो मेन कॉज है जम्मू कश्मीर का, जो हमारे इस वक्त बर्निंग इश्यूज है, वो एड्रेस ना हो पाए हमारे सबसे बड़े ऐवान में। तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसमें सलाह मशवरा करेंगे, कि हम देखेंगे कि कौन सी जमात और कौन सा कैंडिडेट इस लायक होगा जो जम्मू कश्मीर की वाकई तर्जुमानी करेगा, जो यहाँ की बेरोजगारी पे अपना मौक़िफ़ रखेगा, जो यहाँ इस वक्त जेल खानों में बंद है लोग, उनको रिहाई के लिए कैसा वो दिल्ली के साथ अप्रोच कर सकता है। यहाँ और भी मसले हैं, पकड़ दकड़ का जो मामला है, यहाँ डेवलपमेंट के इश्यूज है, और कश्मीर का जो हमारा अपना इशू है, उस पे जो हमारा आइडेंटिटी है, उस पे कैसे वो अपना लाहेअमल रखते हैं, कौन सी पार्टी। हमारे लिए इस वक्त सभी ऑप्शंस ओपन है। हमने किसी पार्टी को अभी तक अपना सपोर्ट नहीं दिया है, और जो भी हमारे चाहे 50,000 वोट है, 60,000 है, जितना भी है, वो हम सोच समझ के फैसला करेंगे और उस कैंडिडेट को दे देंगे जो वाकई लगेगा कि हम वो एक जो ये गैप इस वक्त तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दरमियान है, वो उसको फिल करेगा, और यहाँ आगे जाके खुशहाली आएगी। और हमारा मेन मकसद यही होगा, हम इसमें सोच समझ के 1-2 दिन तक इंशाअल्लाह रहमान हमारा फैसला होगा। और इसीलिए हमने सोचा कि क्योंकि आज शायद हमारे वर्कर्स के बीच में कंफ्यूजन होगा, या हमारे बाकी लोगों में जो कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा कि इन्होंने क्यों नहीं भरा, क्या वजह हुई, यही मेन रीज़न है। हमने पहले भी हाथ बढ़ाया था, हमने कहा था कि अगर गांदरबल से कोई अच्छा कैंडिडेट यहाँ से निकल के आएगा, उसको भी हम सपोर्ट के लिए तैयार थे। और अगर हमने बाकी लोगों को भी हमने कहा था कि अगर आप लड़ते हैं तो हम अपना सपोर्ट आपको दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और अब हमें सोच समझ के फैसला लेना है कि जो कैंडिडेट कल को एक्सेसिबल भी हो, जिसका एक अपना वसी तर नज़रिया हो, जिससे कि यहाँ के मामलात आगे चलेंगे। और जो ये इस वक्त एक डेडलॉक बना हुआ है दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच में, इसको कम करने की कोशिश है, और इसको आगे हमें यहाँ लोगों को जो जख्म लगे हैं उनको मरहम करने की ज़रूरत है। तो देखिए, यहाँ गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम की बात नहीं है, यहाँ कश्मीर की बात है। जब हम अपना नुमाइंदा दिल्ली भेजते हैं तो उसको हम खाली गांदरबल के लिए या श्रीनगर के लिए नहीं भेजते हैं, हम जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी के लिए उसको भेजेंगे। और रही बात कि अभी तक जो आपको लगता है टाइम कम है, हमारा कार्डर मुतहरिक है, हम एक दिन में अपने कार्डर को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कई दफ़ा आप लोगों ने भी देखा है कि हमारा कार्डर कितना मजबूत है और किस तरह मुतहरिक है। उसमें कोई भी आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसको भी आप सपोर्ट दे देंगे, आपको लगेगा 24 घंटे में एक पूरा रुझान बदल जाएगा पूरे सेंटर कश्मीर का। वो हम इंशाल्लाह आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी तरीके से, किसी वजह से हम पीछे रहे। हमारा यही है कि वोट डिवाइड ज़्यादा ना हो
और सही नुमाइंदा आए मैदान में जो वाकई कश्मीर की नुमाइंदगी कर सके, जो हमें पिछले कई सालों से जो जख्म लगे हैं कश्मीरियों को कहीं ना कहीं उनका मुदावा हो और उनका हल निकले। देखिए, हमारे लिए दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हमारा दरवाज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी खुला है, आपकी जानकारी के लिए, पीडीपी के लिए भी खुला है, अपनी पार्टी के लिए भी खुला है, जो आप कहते हैं लोकल नुमाइंदे उनके लिए भी खुला है। सियासत में तनकीद तो आप करेंगे, सियासत में आप तनकीद नहीं करेंगे तो आगे कैसे? हमें तामीर बराई तामीर, हम कोई पर्सनल किसी के साथ हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे कुछ इश्यूज पे तनकीद रहती है और उसमें कोई दो राय नहीं। अगर किसी का भी हमें लगे कि अच्छा कैंडिडेट तो कोई और भी नुमाइंदा होगा इंडिपेंडेंट, मुझे पता नहीं है अभी कितने लोग आए हैं मैदान में। ये मोटे मोटे 2-3 पार्टियां जो उस वक्त हमारी नजर में है। उस वक्त भी कहा था कि हम लड़ने के लिए तैयार है। हमने 3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन आखिरी फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगा। अगर आपने ध्यान से उस वक्त सुना होगा और हमारा बात आगे आप अभी भी वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आपके पास पड़ी होगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमने अपना कैंडिडेट फाइनल किया है, ये हमारा कैंडिडेट है। हमने कहा कि शॉर्ट लिस्ट किए है और हम बहुत जल्द आपके सामने अपना फैसला रखेंगे। देखिए, मैंने अभी किसी पार्टी का मैनिफेस्टो देखा नहीं है, ना तो पढ़ा है, वो शायद आपको पता होगा, तो हम भी अपना वो देखेंगे। हम भी आपके सामने जो मैंने आपसे बातें की है, इन बातों पे गौर खोस होगा और बात होगी। और मैं समझता हूं कि हमें दिल्ली को कन्विंस करना पड़ेगा कि यहाँ हर किसी को अब एक मौका दे दीजिए। हमें हमारा ये रहना चाहिए जो हुर्रियत के लोग हमारे हैं वो भी एक मेन स्ट्रीम में आ जाए, वो भी अब कश्मीर को आगे बढ़ना है। अब हमें यहाँ मकबरे नहीं और बनाने, यहाँ हमने लाखों जवान आज तक दिए, कुर्बान किए हैं, बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारा खून बहा कश्मीर में। अब हमें मिल के एक कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई सियासत की बात नहीं है। और दिल्ली में इसीलिए नुमाइंदे भेजते हैं जब कोई बड़ा मसला हो जो उस पर एड्रेस कर सके। जो यहाँ लोकल इश्यूज है बाकी वो तो असेंबली कल को आएगी, उसमें आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो लोगों के लोकल इश्यूज का एड्रेस करेंगे। उसमें हमारी जमात कहीं पे भी पीछे नहीं रहेगी। लेकिन इसमें हमने अगर आज हम कुर्बानी देते हैं वो इसलिए देते हैं कि हम चाहते हैं कि एक सही आदमी हो जो जहां पे कश्मीरियों की बात आगे चले और जिसको दिल्ली में भी एक टीम वर्क की तरह हमें दिल्ली में जो भी सरकार बनेगी उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि अब कश्मीर बदल गया है। यहाँ अब इन जो यहाँ इतने सख्त कानून है या बाकी इनकी जरूरत नहीं है। अब आपको एक हाथ बढ़ाना है कश्मीरी की तरफ। उसमें CBMs में ये चीजें जो मैंने कही है, चाहे जेलों से रिहाई, चाहे जो CID में आज हमारे बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, आज जिससे 30 साल पहले गलती हुई है उसको आज वो 50-60 साल का बुजुर्ग हो गया, उसको आज भी थानों में बाकी जगहों पे हाजिरी रहती है। हम चाहते हैं कि वो भी इज्जत से अपनी जिंदगी जिए और इज्जत से अपना गुजर बसर करे और अमन हो, यहाँ शांति हो और हर तरह यहाँ खुशहाल। हमारा मेन मकसद हमारी जमात का है, हमारा इक्तिदार या MP या MLA बनने का नहीं है। हमने जमात इसीलिए बनाई है कि जो हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है जिससे कि यहाँ जो हम कहते हैं ये बातें आगे बढ़ सके। अभी तक सभी पार्टीज ने मुझे अप्रोच किया, जो मेन आपने पार्टियां गिनी। हर कोई चाहता है कि कोई कैंडिडेट ये नहीं चाहेगा कि मुझे सपोर्ट ना मिले, वोट ना मिले। हर कोई, अगर मैं भी कैंडिडेट होता मैं भी जाता, चाहे उसके पास 4 ही वोट क्यों ना होते। ये तो एक इंसान की फितरत है और करना भी है, यही तो है। लेकिन अब हम सोच समझ के इंशाअल्लाह रहमान 2-3 दिनों तक आपके सामने सारी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी और इंशाअल्लाह रहमान जिसके साथ भी हम हाथ जुड़ाएंगे पूरे दम खम से, जोर शोर से, पूरा हमारा यूनाइटेड मूवमेंट उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहेगा।